वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय परिसर अभ्यास ईवीएस पेडागोजी को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से रिसेंटली प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं ईवीएस पेडागोजी के संदर्भ में, परिसर अभ्यास के संदर्भ में संपूर्ण एनालिसिस कर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर ऐड किए गए दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला जो प्रश्न है सर, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, पेडागोजी को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। अब देखिए, एक शिक्षिका जानवरों के बारे में अपने छात्रों को पढ़ा रही है और निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए कह रही है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां पर क्या है सर दिए गए हैं। तो देखिए सही आंसर क्या होना चाहिए, तो विकल्प भी विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। मतलब आपका जो दूसरा विकल्प रहेगा, ऑप्शन जो 2 दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है सही आंसर होने वाला है। क्योंकि स्पष्टीकरण की अगर आप बात करेंगे, स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस में छात्रों से रटने के बजाय उनकी अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण और परिवेश से सीखने की क्षमता का विकास कराया जाता है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहां पर क्या है पूरी तरीके से सही आंसर हो जाना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 सर, दूसरा जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करता चाहिए। इसका अर्थ क्या है? आप देखिए दोस्तों, 4 विकल्प आपके पास यहां पर दिए गए हैं। आपको पूछा गया है कि 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसका अर्थ है। तो देखिए जो पहला विकल्प यहां पर आपको बताया गया है कि पाठ्य पुस्तकों विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। मतलब आपका जो पहला विकल्प रहेगा, ऑप्शन जो 1 रहेगा दोस्तों, वो आपका यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी में आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी को हम अध्यापन शास्त्र कहते हैं। मतलब इसका कोई फिक्स सिलेबस आपको नहीं दिया जाता है दोस्तों, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न जो है पेडागोजी के संदर्भ में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको ईवीएस पेडागोजी में देखने के लिए मिलेंगे। सर प्रश्न पूछा गया है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। ओके, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? सिंपल सी बात है कि वो क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, तो मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। मतलब आपका डी वाला विकल्प जो यहां पर दिया गया है सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है पूरी तरीके से सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। अब देखिए ईंधन जलाने के बाद आपको क्या प्राप्त होती है, प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो विकल्प सी रहेगा सर, ऑप्शन जो सी रहेगा कि ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है या होती है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा वो यहां पर सही आंसर होगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे, जब हम किसी ईंधन जैसे ईंधन मतलब जैसे लकड़ी, कोयला, एलपीजी या पेट्रोल को जलाते हैं तो दहन नामक एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस प्रकार में ईंधन में संचित रासायनिक ऊर्जा मुख्य रूप से ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। मतलब आपका जो सी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है, पूरी तरीके से सही आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 5 सर, 5वां जो क्वेश्चन है परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आसाम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे मतलब स्टिकी हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर पोन्नी चावल, बोरा चावल,
अरबोरिया चावल या फिर बोम्बा चावल, इस प्रकार 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। और आसाम के चावल के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसको बोरा चावल हम कहेंगे। मतलब आपका विकल्प जो बी यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि बोरा चावल के बारे में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसको इंग्लिश में हम बोरा राइस कहते हैं। असम के पारंपरिक चावलों की एक प्रमुख किस्म है जिसे आसमिया चिपचिपा चावल भी कहा जाता है। बात को याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जिस प्रकार से प्रश्न यहां पर आपके सामने लाए जा रहे हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, पेपर एक ईवीएस पेडागोजी के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सर छठा क्वेश्चन पूछा गया कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। अब देखिए सबसे उपयुक्त क्रिया आपको ईवीएस सब्जेक्ट के लिए यहां पर बतानी है। सर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। और अगर आप बात करेंगे सबसे उपयुक्त क्रिया कौन सी है, तो देखिए उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है, पूरी तरीके से सही आंसर होगा। स्पष्टीकरण देखने के बाद आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि व्यावहारिक गतिविधियां, पर्यावरण अध्ययन में व्यावहारिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वयं करके सीखना, जिसको हम कहेंगे दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग का अवसर देना होता है। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है, वो यहां पर क्या है, फिर से एक बार सही आंसर हो जाना है। चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है आपको फिक्स ईवीएस में पूछा जाता है पहली से 5वीं के लिए परिसर अभ्यास विषय में। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमच स्थितियां क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व में आता है, और आंध्र प्रदेश को देखेंगे दोस्तों तो ये दक्षिण पूर्व में आता है। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है दोस्तों, वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 8 परीक्षा में रिपीट हो रहा है, बार बार ये क्वेश्चन भी परीक्षा में रिपीट हो रहा है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। अब देखिए सांपों को लेकर 4 कथन दिए गए हैं। बात होती है डी की, तो जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे अपने भोजन मतलब शिकार को पूरा निगल जाते हैं, तो ये तीनों बातें यहां पर सही बताई गई है। लेकिन ऑप्शन 1 में बताया गया है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। यहां पर पहला जो विकल्प है दोस्तों, वो हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पर गलत कथन कौन सा होगा, तो विकल्प 1 होगा। मतलब ऑप्शन 1 जो रहेगा यहां पर हमारा क्या है, राइट विकल्प होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। सर 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी का पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू को बहुत ज्यादा अहमियत होती है, ये बात को भी आप समझेंगे। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है सर, बिहार के लोगों के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर 10वां प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश डैश पर जोर देना चाहिए। फिर से आपको क्या है दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी को लेकर, परिसर अभ्यास पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, और अगर आप देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, ये तीनों चीजों को यहां पर क्या है दोस्तों, ध्यान देना चाहिए। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको क्या है, परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक ही स्क्रीन पर हम इस क्वेश्चन को यहां पर ले आए हैं आप लोगों के लिए। प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन और कारण 2 दिए गए हैं। अभिकथन आपको बता रहा है कि
यहां पर आप देख सकते हैं एक ही विषय पर अलग समझ रखने वालों से वार्तालाप मतलब बातचीत हमें ज्यादा आलोचनात्मक दृष्टि से सोच पाने की जरूरत महसूस कराता है, जिससे कि हमारा ज्ञान परिष्कृत होता है। मतलब पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद कारण बताया जा रहा है कि रचनावाद के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के विचारों और मान्यताओं को एक अहम किरदार निभाती है। मतलब यहां पर बी सही दिया गया, मतलब आर भी सही दिया गया और व्याख्या भी बिल्कुल सही हो रही है। तो आपका विकल्प जो डी रहेगा सर ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन 2026 की परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत पर्यावरण मुद्दों के अध्ययन में आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए चर्चा पद्धति उपयुक्त है, अवलोकन पद्धति उपयुक्त है, विश्लेषण पद्धति उपयुक्त है, लेकिन याद करना मतलब रट्टा लगवाना यहां पर उपयुक्त नहीं होगा। विकल्प जो डी दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, आपका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि एक अच्छा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक हमेशा बच्चों के परिवेश से उदाहरण लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर बात करता है। बच्चों का यह परिवेश उनके सीखने में बहुत मदद करता है। बच्चों का यह परिवेश डैश डैश है। तो देखिए दोस्तों प्राथमिक संदर्भ होना चाहिए, प्राथमिक संदर्भ होना चाहिए। मतलब आपका जो विकल्प डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा, क्योंकि बच्चों का जो प्राथमिक परिवेश होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा सीखने में मदद करता है। विकल्प जो डी रहेगा आपका वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र मतलब मैप मतलब नक्शा पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल कौन सा है। अब देखिए दोस्तों मैप जो है वो हमारा कौन सा कौशल विकसित करता है, तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। मतलब आपका विकल्प जो डी यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो पूरी तरीके से सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो आपका राइट विकल्प होने वाला है। चलिए प्रश्न पूछा गया कि ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। अब देखिए दोस्तों ईवीएस पाठ्यचर्या का जो आधार वाक्य है उसको हम कहेंगे सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे सर कि पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस पेडागोजी की पाठ्यचर्या का मुख्य आधार वाक्य सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत है, जो विद्यार्थियों को उनके पर्यावरण और समाज के साथ अंत क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करने पर बल देता है। मतलब आपका विकल्प जो यहां पर दिया गया है सर सी वो सही आंसर होगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जो है दोस्तों पेपर 1 के लिए अपडेट क्वेश्चन सेट बनाए हैं, सीटेट 6 सितंबर पेपर 1, जिसमें आपको 5 विषय यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी, बाल मानस शास्त्रों, परिसर अभ्यास और गणित विषय के टोटल 50 क्वेश्चन सेट हमने यहां पर बनाए दोस्तों। और सभी क्वेश्चन सेट में आपको प्रश्न पत्रिका यहां पर 10-10 प्रश्न पत्रिका मिलने वाली है विथ आंसर की। और प्राइस हमने सिर्फ 499 रुपए रखा है। मतलब मराठी के 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की, हिंदी के 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की, मतलब सभी 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 50 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी। लिमिटेड ऑफर है दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो हर परीक्षा से पहले अपडेट क्वेश्चन सेट होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं दोस्तों उसका संपूर्ण एनालिसिस कर अपडेट प्रश्न पत्रिका आप लोगों के लिए बनाई जाती है। अगर आप हिंदी और मराठी के लेना चाहते हैं दोस्तों तो 100 रुपए में आपको 10 प्रश्न पत्रिका किसी एक सब्जेक्ट के लिए यहां पर दी जाएंगी। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली व्हाट्सएप पर आपको हाई करना है, हमारी तरफ से आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये प्रश्न संच मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कंटेंट के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, PYQ क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं। तो देखिए गोवा राज्य के जो लोग होते हैं दोस्तों वो नारियल के तेल में
पकी तली मछली खाना पसंद करते हैं। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा वो सर यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, पेडागोजी को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। मतलब आपका विकल्प जो सी यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो पूरी तरीके से सही आंसर होना है। ऑप्शन जो सी रहेगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सर 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। मतलब आपका विकल्प जो यहां पर सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। क्योंकि रेटिंग स्केल की अगर आप बात करेंगे तो अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। शिक्षक किसी छात्र के व्यवहार, कौशल, रुचियों या प्रदर्शन को वास्तविक परिस्थितियों में ध्यानपूर्वक देखता है, अवलोकन करता है और फिर रेटिंग स्केल का उपयोग करके उसे निश्चित पैमाने जैसे 1 से 5 तक के अंक या उत्तम औसत कमजोर पर आंकता है। मतलब आपका सी वाला विकल्प यहां पर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। सर 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए यहां पर मणिपुर और जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों सही विकल्प होगा। मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। विकल्प ए में दिया युगल इस शर्त को पूरा तरह से संतुष्ट करता है। चलिए 20वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन से है। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो 3 करीब के राज्य है, पड़ोसी राज्य है, आप बात करेंगे सर गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। मतलब आपका पहला विकल्प सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ईवीएस पेडागोजी को लेकर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में देखे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे उसी प्रकार के प्रश्न हमने यहां पर देखे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 के लिए आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, सीडीपी और ईवीएस पेडागोजी के नोट्स सिर्फ 399 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं। 50% ऑफ है नोट्स। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए मराठी, हिंदी, सीडीपी और सोशल साइंस, मतलब आपका एसएसटी पेडागोजी का नोट्स आपको सिर्फ 399 रुपए में यहां पर दिया जा रहा है। और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 499 रुपए में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। कॉम्बो पैक 499 रुपए में दिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 50% ऑफ है दोस्तों। 999 रुपए के ये नोट्स सिर्फ आपको 499 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सएप पर हाई कीजिए, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट कीजिए, तुरंत आपको ये नोट्स दिए जाएंगे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाले हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।